तो भाई लोग सभी भाइयों को दिल से राम राम। और आपको थंबनेल से वीडियो के डिटेल के बारे में थोड़ा पता चल गया होगा तो सीधा स्टार्ट करते हैं, ठीक है, नहीं तो वीडियो का टाइमिंग वेस्ट हो जाता है। सबसे पहले देखो, आज हम देखने वाले अध्याय 1 जो है उसमें समुच्चय देखेंगे जिसको बोलते हैं सेट। ये उसी तरह से होता है जैसे आजकल देखते हैं कि जितने भी लड़के सब होते हैं, यानी हम भी भाई लड़की ही हैं, ठीक है। तो इसमें से जैसे होता है ना गैंग, ठीक है, एक होता है भाई गैंग मतलब बोले तो क्या होता है, ये होता है कि झुंड। जैसे लड़का लोग अगर कोई स्कूल जाता है तो उस सब का एक झुंड होता है, लड़कियां का अलग झुंड होता है, या फिर कोई बदमाशी करने के लिए भी जाता है तो उसका एक झुंड होता है जिससे पता चलता है कि हाँ ये उस झुंड का आदमी है, ठीक है। ऐसा होता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से ये सेट है। और जानते हैं ये सेट एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप एक दिन में समझोगे और एक ही दिन में भूलोगे, ये ऐसा वाला चैप्टर है। लेकिन तब जब आप इसको पढ़ोगे, लेकिन वहीं पे जब इसको आप एक्सपीरियंस करोगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब ये एक्सपीरियंस कैसे होगा ये मैं भी नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। हाँ? बस मैं बताऊंगा और आप ये कमेंट करके बताना कि आखिर सच में ऐसा हो सकता है कि नहीं। ये मेरा अनुभव था, हम जो बोले कि भूलोगे नहीं, ये मेरा अनुभव था, लेकिन ये आप बताना कि आप आखिर इसको भूल पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो देखिए इसमें इस सेट में देखिए सबसे पहला है, इसमें क्या, सबसे पहला है समुच्चय एवं उसका निरूपण, ठीक है, उसका निरूपण। इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। इसको दो तरीके से समझ सकते हैं हम, ठीक है। एक देखिए जैसे कि इसी सब कुछ बुक से ही हम बता रहे हैं, कोई बाहर से नहीं बता रहे हैं, इसलिए ये मत कहना कि बुक से ही बता रहे हो, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कि बोलता है सेट, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें ना, इसको दो तरीके से देख सकते हैं। एक होता है रियल लाइफ, ठीक है, एक होता है रियल लाइफ, एक रियल लाइफ से देख सकते हैं, और एक होता है बुक वाला, ठीक है, बुक यानी अकॉर्डिंग टू बुक। तो देखो रियल लाइफ में जैसे होता है ताश की गद्दी, ठीक है। अगर हम ताश की गद्दी के बारे में, भाई ताश की गद्दी, ठीक है, गद्दी लिखा देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भाई ताश की गद्दी, ये हो गया। या फिर जैसे आजकल जैसे बहुत ज़्यादा ड्रीम 11 IPL ये सब बारे में चल रहा है, तो उसमें क्या होता है, क्रिकेट का टीम होता है ना, क्रिकेट का टीम, तो इसको भी हम CRICKET क्रिकेट, ठीक है। तो क्रिकेट का जो टीम होता है इसके बारे में देख सकते हैं, ये भी एक समुच्चय की तरह होता है। फिर किसी भी टीम के बारे में अगर बात कर लो तो ये सब होता है समुच्चय के लिए, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे एक चीज है कि भाई साहब यहाँ से आप ये समझ पाएंगे कि आखिर सेट जो है उसको रियल लाइफ में हम कैसे रिलेट करते हैं, ठीक। या फिर ये हो गया रियल लाइफ में। अब यहाँ पर आते हैं बुक वाला, यानी कि अकॉर्डिंग टू बुक के हिसाब से हमें कैसे पता चलता है। तो देखिए इसमें होता है जैसे हो गया कि प्राकृतिक संख्या, ठीक, प्राकृतिक संख्या का समूह, ठीक है, या फिर प्राकृतिक संख्या का समुच्चय हो गया। या फिर इसको कह सकते हैं सभी अल्फाबेट, सभी अल्फाबेट ALPHABET। देखो अगर वर्ड मीनिंग में दिक्कत होता है तो थोड़ा माफ़ करना, क्योंकि मेरा थोड़ा इंग्लिश कमज़ोर है, ठीक। तो भाई यहाँ सभी अल्फाबेट हो गया। या फिर ऐसे कह सकते हैं भोवेल भोवेल VOWEL ऐसे भोवेल। या फिर कॉन्सोनेंट प्राकृतिक संख्या, जो इस तरह से जितने भी होते हैं ना वो सभी सेट के अंतर्गत आते हैं। और भाई मेरा ये बड़ा दुश्मन है, वो क्या है पता है, वो गाड़ी है। मतलब गाड़ी दुश्मन नहीं है, बल्कि वो जो भोपू मारता है यार के आवाज़ में रिकॉर्ड होता है जिससे मेरा आवाज़ सुनाई नहीं देता, यार क्या कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर जैसे हो गया ये बुक वाला, तो ये सब क्या, ये सब भाई सेट के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि जैसे इसको और एग्जांपल की तरह देखें तो जैसे कोई कहता है ना कि आपको द्विघात समीकरण दे दिया, जैसे कि मान लीजिए x² + 2x + 2। तो इसका जो होगा, इसका जो शून्यक होता है, शून्यक बोले तो अगर आप जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन समझ लीजिए ये जो शून्यक होता है शून्यक, तो वो शून्यक हो गया, इसका सेट हो गया, समुच्चय हो गया, ठीक है। या फिर जैसे मान लीजिए इंग्लिश में लिखते हैं स्कूल, SCHOOL स्कूल, ये बुक वाला ही है, ठीक है, स्कूल। तो इसमें बोलेगा स्कूल में जो लेटर है या फिर अल्फ़ाबेट है उसका समुच्चय निकालो, तो S निकल जाएगा, C निकल जाएगा, H निकल जाएगा, O निकल जाएगा, और एक वो होगा, एगो छूट जाएगा, L हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे होगा ये सभी आगे आप समझने वाले हैं, ठीक। तो ये इस तरह से ऐसा करके होता है। ये सब हो गया हमारा सेट के अंतर्गत आते हैं।
अब देखो इसी सेट को जब आप आगे पढ़ते हुए जाओगे तो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ शॉर्ट फॉर्म का यूज होगा जिसमें जैसे कि होता है ना। अगर मान लो कहीं पे कहेगा कि प्राकृतिक संख्या के बारे में अगर बात करेगा ना तो वहाँ पे दे देगा आपको सीधा n, तो ये हो गया नेचुरल नंबर या फिर यानी कि प्राकृतिक संख्या। ठीक, प्राकृतिक संख्या के लिए वो क्या करेगा कि कैपिटल एन से सूचित कर देगा, या फिर हो जाएगा वास्तविक संख्या, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कैपिटल आर का यूज करते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या के लिए वास्तविक संख्या के लिए कैपिटल आर का यूज कर सकता है। वहीं पे अगर हम बोले पूर्णांक संख्या के लिए, इसके लिए जेड का यूज करता है। इसके लिए किसको, पूर्णांक संख्या के लिए हम क्या करते हैं जेड का यूज कर लेते हैं। वहीं पे क्यू परिमेय संख्या के लिए, ठीक है, परिमेय संख्या के लिए हम क्या करते हैं कि क्यू का यूज कर लेते हैं। ये सब सेट के अंतर्गत ऐसा होता है। ठीक, जहाँ पर इस चीज़ के बारे में बात किया जाएगा तो उसके जगह पर हम ये सब लिख सकते हैं। या फिर अगर आपको बोला जाए इसी में अगर धनात्मक लगा देगा, जैसे वास्तविक यानी धनात्मक या धन वास्तविक संख्या का समुच्चय बोलेगा तो इसमें आर प्लस ऐसे लग जाएगा। यहाँ पर अगर धन हो यहाँ पर तब, ठीक है, यहाँ पर धन पूर्णांक हो तो जेड प्लस, अगर धन परिमेय हो तो क्यू प्लस, इस तरह से बन जाएगा। ये चीज़ हो गया इन्फॉर्मेशन। एक और भी होता है जो बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत आता है, यानी इंट्रोडक्शन में ये हो जाएगा। उसको क्या कहते हैं, जैसे कि कहीं कहीं पे देखिएगा आपको देखने को मिलेगा समुच्चय, यानी जो परिमेय होता है ना, परिमेय कहते हैं, परिमेय नहीं, जो समुच्चय होता है यानी सेट। ठीक है, ये सेट होता है, इसको ना दो तीन नाम से जानते हैं। पहला तो आप जानते हैं समुच्चय। ठीक, समुच्चय हो गया। इसके बाद इसी का एक और नाम है, जैसे एक ही आदमी का कत्ते नाम होता है तो है यहाँ पर कत्ते नाम एक रो है, समुच्चय हो गया। या फिर सदस्य, ठीक है, सदस्य हो जाएगा। या फिर इसका ये लिखते हैं में है मतलब कि उसमें शामिल है, तो ये सब इसका होता है। या फिर इसको सेट भी लिख देंगे। ठीक, तो ये सब क्या, ये सब एक ही है, यानी इसका साइनो नाम कह सकते हैं। या फिर होता है ना, एक हो गया असली नाम, बाकी सब डुप्लीकेट नाम, तो वही चीज़ समुच्चय या सेट असली नाम, ये सब हो गया डुप्लीकेट नाम। ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखना। ठीक, अब यहीं पे एक और चीज़ आप भूलोगे बहुत ही अच्छी तरीके से, वो क्या है, जैसे आपको देखना कि उसमें क्या होता है, समुच्चय के अंदर जो समुच्चय होता है उसको हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे कि समुच्चय के लिए लिखा जाएगा तो वहाँ पर लिखेगा ए, ऐसा बी सी, इस तरह से जड़ तक में कुछ भी ले सकता है। ठीक, लेकिन जो इसी के अंदर इस समुच्चय का जितने भी सदस्य होंगे, ठीक है, जो भी सदस्य होगा उसको क्या करेगा, वहाँ पर ये स्मॉल ए बी सी डी इस तरह से ये जड़ तक आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करके लिखाएगा। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जैसे इसको थोड़ा एग्जाम्पल से ऐसे समझोगे, जैसे आजकल का जितना भी होता है यूथ सब, उसका अपना अलगे गैंग चलता है। ठीक है, और अलगे गैंग का न फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर अलगे नामों होता है। जैसे किसी का एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं बिहारी छोरा। ठीक, बिहारी BIHARI, बिहारी छोरा CHHORA छोरा। मान लो, अरे भाई कोई कमेंट मत करना कि ये सब वल्गैर चीज़ है। ठीक है, समझाने के लिए बोल रही है, दिल पे मत लेना इसको। ठीक, तो जैसे मान लो यहाँ पर एक गैंग है जिसका मतलब दो चार बच्चा पार्टी सब जुड़ गया है 10-15 को, और वो सब गैंग का नाम रख लिया बिहारी छोरा। पूरे जगह फेमस है, जहाँ जाता है मारो आर खूब खाता है, कहीं जाता है लड़की वड़की छेड़ता है तो बहुत मारो खाता है, उसमें कोई कमी नहीं होता है। तो जितना भी उस गैंग का अगर एक आदमी मार खाएगा तो बिहारी छोरा गैंग का आदमी मार खाया, यानी कि जो उसका एक हाईलाइट नाम होता है, जो सबसे हाईलाइट, जो सबसे गैंग का मेन नाम होता है, उसको हम कैपिटल से लिखते हैं। और बाकी उसमें जितने भी उसमें छोरा सब शामिल है, यानी कि छोरा मतलब बोले तो बिहार में लड़का को छोरा बोला जाता है। ठीक है, इसलिए हम गंदा चीज़ नहीं बोल रहे हैं, तो समझिएगा थोड़ा। ठीक है, मैनेज कीजिएगा। हाँ, और उसके अंदर जैसे बिहारी छोरा के अंदर जितने भी सदस्य शामिल हैं, ये जितना भी लड़का सब उसमें शामिल है ना, वो सब क्या होगा, वो सब यहाँ पर छोटा छोटा मुंडी करके सेल्फी खिंचाया हुआ है। मान लो इसी के अंदर छोटा छोटा सेल्फी करके मुंडी करके यहाँ पर टिक्की धारी यार रखा हुआ है। और यहाँ पर क्या क्या कि सेल्फी खिंचाया हुआ है। तो ये सब क्या होगा, ये सब हो गया उसका सदस्य। तो उसी तरह से होता है सेट के अंदर,
जो उसका एक मेन मालिक होता है ना, उसको हम हमेशा बड़का यानी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और उसके अंदर जितने भी सेट के अंदर जो समुच्चय होगा या फिर उसका जो फैमिली मेंबर होगा ना, मेंबर जो बोलिए तो सदस्य, हाँ, वो सभी को हम छोटका छोटका से डिनोट करते हैं। ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। जैसे कि अब कहेगा बिहारी छोरा के अंदर, एक मान लो कि यहाँ पे फलना नाम का आदमी है, तो यहाँ पर बिहारी छोरा ये कैपिटल से होगा। और फलना नाम, फलना फलना कौन है, फलना उसका सदस्य है। मान लो आदमी का नाम फलना है, अब किसी का नाम नहीं लेंगे नहीं तो वो हमको बड़ा घर आएगा खतरनाक वाला, इसलिए हम नाम नहीं लेने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो फलना, तो फलना नाम का आदमी जो है ना, वो क्या होगा, इसके अंदर का सदस्य होगा, तो उसको हम लिखेंगे फलना, FALNA, फलना, छटका से लिखेंगे। और जो उसका गैंग का नाम है उसको बरका से लिखेंगे। तो अब यहाँ पर इसको थोड़ा किताबी भाषा में समझते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल बाहरी एग्जाम्पल से पढ़ नहीं सकते हैं, इसलिए बुक से समझते हैं। तो इसको लिखने के लिए जैसे मान लो यहाँ पर ए गैंग का नाम है, तो इसको लिखेंगे बरका, ठीक, बराबर। अब देखो उसको ऐसे ऐसे करके घेरेंगे, इसको भी पढ़ेंगे कि आगे क्या है इसके बारे में बताएंगे। ऐसे घेर देंगे, फिर उसके बाद ये सब अब छोटका उसका था सदस्य है, तो हो जाएगा ABCD ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ऐसा करके लिखते हैं। यानी कि ये हो गया मेन गैंग का नाम हो गया, और ये सब क्या, ये सब इस गैंग के अंदर है। ठीक है, ऐसा ही करके होता है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब एक और चीज़ बेसिक है, बेसिक में समझना जरूरी है, उसको समझने की कोशिश करते हैं हम। अब देखो ये सब जैसे है ना, ये इसका सदस्य है, तो जो सदस्य होता है ना उसको हम एप्सिलॉन से इंडिकेट करते हैं। जैसे कि ए ऐसा नहीं, जो उसका सदस्य होगा उसको पहले लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये इसका सदस्य है, तो हो जाएगा जैसे यहाँ पर ये ए है, तो ए एप्सिलॉन ए, यानी कि ए नाम का जो आदमी है ना वो इस गैंग का आदमी है। गैंग का नाम ए बड़का और जो उसका सदस्य उसको छटका। हाँ, इस तरह से। अब मान लो ABCD, इसमें तो 4 गो आदमी है। अब यहाँ पे एक छठा आदमी मान लो ई है, हाँ, और ई ए का सदस्य है, यानी ए जो ई नाम का आदमी है, क्या वो ए गैंग का आदमी है, नहीं है ना, तो उसको एप्सिलॉन करके इसको काट देंगे और फिर लिखेंगे ए, यानी कि इसका आदमी नहीं है। आदमी होगा उसका तो इस तरह से लिखेंगे, और नहीं होगा तो इस तरह से लिखेंगे, बस ऐसा ही होता है। ठीक, और ऐसा करके जानते हैं, देखो बहुत ही फेमस है वो था, जिसको कहते हैं भाई दुर्लभ कश्यप नाम का लोंडा था ना, जो भी छोड़िए उसके बारे में, थोड़ा एग्जाम्पल के लिए बात कर रहे हैं, दिल पे मत लेना, हमेशा आपको ही बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए उसमें उसको जो मारने वाला कौन था, तो मारने वाला जो भी था, क्या वो उसका गैंग का आदमी था, नहीं था ना। तो अगर मान लो कि इधर करते हैं दुर्लभ कश्यप, मान लो इधर 2 से दुर्लभ कश्यप, ठीक है, और इधर कुछ भी देते हैं, यानी उसका आदमी था, तो अगर उसका आदमी होता, ठीक है, उसका गैंग अपना गैंग होता, तो क्या वो मारता, नहीं मारता ना, तो यानी ये इसमें नहीं लेगा। लेकिन उसको जो मार दिया, इसको यहाँ पर कहिए, और इसको जो मार दिया, क्या इधर मान लो दूसरा गैंग का नाम का आदमी है, उसको मार दिया, क्या उसका सदस्य था, नहीं था ना, इसको काट दिया। इस तरह से होता है गैंग वाला बात। शायद आप थोड़ा बेहतर समझेंगे, क्योंकि यूथ वाला बात है ना, यूथ वाला का बात ही अलग रहता है। ठीक है, जलवा होता है सबका अपना अपना। खैर ये सब हो गया। अब चलिए जब आप आगे पढ़ेंगे ना, तो आपको कहेगा कि इसको रोस्टर रूप में लिखें। अब रोस्टर एक होता है रोस्ट करना, रोस्ट मतलब हो जाता है कथी, किसी को बदनाम करना, या फिर उसके साथ मस्ती, खतरनाक वाला मस्ती होता है, वो होता है रोस्ट। तो उसको नहीं करना है, ठीक है। बल्कि अगर इसमें आपको समुच्चय के अंदर, सेट के अंदर रोस्टर रूप में बोला जाए, ठीक है, या फिर सारणी रूप से लिखने के लिए कहेगा ना, जो यहाँ पर देख सकते हैं हम यही सब से बोल रहे हैं, बुक में ही है, बुक पढ़ोगे बहुत अच्छे से पता चलेगा, ठीक है ना, यहाँ देख लीजिए। तो इसमें अगर कहेगा रोस्टर रूप में लिखने के लिए, तो उसको इस तरह से बगला वाला ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, और ABC इस तरह से कोमा कोमा दे करके, मतलब इसको ही बगला में बंद करेंगे, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर समुच्चय निर्माण जैसे कर रहा है, तो समुच्चय निर्माण के रूप में अगर कहेगा ना, तो उसमें ऐसा लिखेंगे, A बराबर बगला को ऐसे निकाल लेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पर जैसे X, ऐसे ऐसे करके X, और जो होगा 100 लिख देंगे, या फिर नहीं तो इतना पर ही बंद कर देंगे। खैर ये सब के बारे में आगे जाएंगे तो और अच्छे तरीके से समझ लेंगे, मतलब समझेंगे एक्सरसाइज में, ठीक है। तो बस आप लोग इतना ध्यान रखना, इसको ध्यान रखोगे तो बहुत अच्छा बात है, और ध्यान नहीं रखोगे तो कोई बात नहीं, जब आगे एक्सरसाइज बनेगा तो उसमें तो ध्यान आ ही जाएगा आपको। थोड़ा एक वो चीज़ और बता देते हैं, मतलब एक भाई क्या बताएं यार, मेरा कैमरा हिल जाता है बार बार।
थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है। अब जैसे कि मान लीजिए कोई अगर आपको लेटर दिया हो, जैसे एक मानते हैं स्कूल, स्कूल नहीं मानते, विलेज मानते हैं, VILLAGE, इस तरह से मान लो विलेज लिखा हुआ है, इसको कहेगा रोस्टर रूप में लिखे। इसको जब रोस्टर रूप में लिखने के लिए कहेगा ना, तो उसमें क्या करेंगे हम, जैसे कि ऐसे बोगला लगाएंगे, इसको बोगला लगाने के बाद इसमें से एगो एगो निकालेंगे, लेकिन जो दोहराएगा उसको नहीं लिखेंगे। जैसे भी एक ही बार है तो भी लिख दिए, कोमा, आई एक ही बार है तो आई लिख दिए, एल एक ही बार लिखना है और दोबारा एल है तो इसको छोड़ देंगे, फिर ए है तो ए लिखेंगे, कोमा जी कोमा ई, इस तरह से लिखे बोगला मत कर देंगे। तो ये हो गया रोस्टर रूप में, ठीक है, रोस्टर रूप में ये लिखा गया, ऐसा करके होता है, ठीक है। अब यहीं पे दूसरा जो था कहेगा कि भाई समुच्चय के रूप में लिखो, समुच्चय बना करके दिखाओ। तो जब बना करके दिखाने के लिए कहेगा तब कैसे करेंगे, इसको भी देख लेते हैं। इसके लिए ना जो बना करके दिखाने के लिए कहेगा उसमें बड़ा ही अजूबा चीज होगा कभी कभी। जैसे कि मान लीजिए आपको कहेगा क्या दे देगा, इसमें से ऐसे करके ए नहीं, हाँ ऐसे ए, ठीक है, DEVI सॉरी इस छटका वाला होगा IOU, ऐसा कर दिया। कहेगा कि इसमें से समुच्चय निर्माण के रूप में लिखिए जो भोवेल होगा उसको सिर्फ, तो उसको ऐसे लिखेंगे, इसको कुछ भी लिख सकते हैं हम, जैसे ए लिखती हैं बराबर बगला बनाएंगे, और इसमें से हम पहले क्या करेंगे, इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे, तो भोवेल को निकालेंगे सिर्फ AEIOU, इस तरह से निकाल दिए। फिर आगे करेंगे क्या, ए बराबर इसको ऐसे बगला एक्स, इस सब को एक्स मान लेंगे, यहाँ पर रेशियो कर देंगे, फिर उसके बाद एक्स, और यहाँ पर क्या है, ये सबको एक्स माने, ये क्या है भोवेल है, एक्स सभी भोवेल VOWEL भोवेल है, इस तरह से लिख करके बंद कर देंगे। तो बस ऐसा ही कुछ होता है। अब चलिए चलेंगे हम एक्सरसाइज के तरफ। 20 मिनट में हमने जो इतना बकबक किया आपने समझा कि नहीं, कमेंट करके हमको बताइएगा। बाकी हम क्या करेंगे कि इतना पर ही वीडियो को रहने देते हैं। इसका जो एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1.1 है ना, वो नेक्स्ट वीडियो में देंगे, और वो साइड में यहाँ पर आएगा, यहाँ नहीं आएगा, मतलब वीडियो में भी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, उस पर टैप करके आप 1.1 को पढ़ लो, ठीक है। उसमें बहुत अच्छे तरीके से क्या यार, यही सबको बताना है, जो उसमें कहेगा बनाने के लिए उसमें इसको बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कोई डाउट हो तो कमेंट करना, और अगर डाउट हो कमेंट करना, लेकिन उससे पहले अगर समझना था एक बार बुक पढ़ने की कोशिश करना, तो आपको लगभग समझ में आ जाएगा, ठीक है।